अब हिंदू राष्ट्र क्यों बनाओगे फिर? तो भले खालिस्तान वाले जो मांग कर रहे हैं तो वो भी ठीक है। अब वो तो सिख राष्ट्र बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते भाई? अगर तुम हिंदू राष्ट्र बना सकते हो, मैं तो हिंदू हूँ बाय बर्थ मतलब, और फिर मुस्लिम भी बना सकते हैं भाई, क्रिश्चियन भी बना सकते हैं, बौद्ध सिख सब बना सकते हैं ना। मतलब दिक्कत क्या है फिर? इस देश को महान बनाना है तो फिर वही बात है ना, रोजगार पे काम किया जाए, शिक्षा पे, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान पे, उन मुद्दों पे फिर बात वही घूम के आ जाती है। मुद्दों पे बात की जाए, और मुद्दे देश के मतलब साइकी से गायब हैं और वो सरकारों द्वारा किए गए हैं, देश की बिकाऊ मीडिया द्वारा किए गए हैं। आपका नहीं पता मुझे क्या है आपके बारे में, लेकिन आपको पता है क्या चलता है दिन रात। वो ब्रेन ड्रेन, फिर मैं बोल रहा हूँ, आपके अंदर डाला जाता है कि फलाना चीज़ खतरे में है, फलाना चीज़ खतरे में नहीं है। अरे है तो बचाओ ना फिर। अरे हिंदू खतरे में है तो तुम क्या कर रहे हो फिर? सरकार को 2014 से आपकी है, ये एजेंडा चलता है ना, सरकार आपकी है। और सवाल हमसे पूछ रहे हो हम बचाएंगे क्या? हमारे पास क्या है? हम अपनी रोजी रोटी नहीं बचा पा रहे, अपनी बेटियों को भी नहीं बचा पा रहे। हम कहीं पढ़ने बाहर जाती है, पेपर देने जाती है, उसके साथ एक आदमी भेजना पड़ता है, उनको नहीं बचा पा रहे हम। अपनी खेती किसानी को नहीं बचा पा रहे हम। बाढ़, सूखा, आंधी तूफान, ऊपर से सरकार MSP नहीं दे रही, मिनिमम नहीं दे रही। आप बाज़ार में जाते हो, ये चीज़ खरीद के देखो, MRP लिखा होगा इस पर मैक्सिमम। हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा। पूंजीपति बनाता है ये, मतलब कारखाने बनते हैं, मतलब कोई भी बेचता है, मतलब कारखाना तो पैसे वाला लगाएगा ना। पूंजीपति मैक्सिमम पे बेचेगा और किसान मिनिमम पे बेचेगा। वो भी तब बेचेगा जब सरकार उस पर हमी भरेगी, देगी। वो नहीं हो रहा, 1.5 साल बैठ के चलेगा, कुछ नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली घूम फिर के वही बात आती है, देश में जो संवैधानिक मूल्य हैं उन पे काम किया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए, उसके नीचे रह के, औकात में रह के, मतलब इस देश की मतलब जो सरकारें हैं, जो राजनीति है, उसको समझना चाहिए बातों को, और मुद्दों पे काम किया जाए। देश के युवाओं को रोज़गार दिया जाए। 70% आबादी युवा है। चाइना को मतलब 1980 में इंडिया चाइना बराबर थे, 2-2, 3-3 रुपये था तीनों के पास, 2-2 रुपये सॉरी। आज चाइना के पास कितने रुपये? 17-18 आई थिंक, 17-18 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। हमारे पास 3 या 4 की है। अब बोले 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, किसके लिए बनाओगे भाई? बता तो दो। तो चाइना के पास मतलब यूथ पावर था, मतलब उसके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड था, उसके पास वर्क फोर्स था, उसने काम किया, अपने कारखानों को खड़ा किया। आज चाइना अमेरिका की आँख में आँख डालता है, ट्रेड वार चलते हैं, आपको पता नहीं है अमेरिका चाइना के बीच में। तो ये ऐसा ही हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, सबसे नौजवान देश है, हमारे पास पावर है, मतलब भूजा बोलते हैं जिसको, मतलब इस वर्क फोर्स को रोज़गार दो, आप काम दो। अगर आप काम को दोगे तो फिर कोई अमेरिका, कोई चाइना, कोई कुछ नहीं है। पावरफुल इंडिया पहले भी था। अगर 1600 आई थिंक 1650 ईस्वी के आसपास, मतलब 1650 1700 के आसपास, उस टाइम पे देखो तो इंडिया पूरे वर्ल्ड के GDP का 25% भाग था। चाइना भी 25 या 30% भाग था, मतलब डोमिनेट करते थे पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड का GDP का 50% इंडिया चाइना से आता था। 1900 में 200 साल बाद इंडिया 0 पे आ गया, चाइना भी 0 पे आ गया। क्यों? उन्होंने इंटेलिजेंस पे काम किया, इनलाइटनमेंट आया। आपको पता होगा ना, मतलब मशीनों का आविष्कार हुआ, जेम्स वाट, मतलब आपको पता होगा क्या क्या। तो उन्होंने वो काम किया। आज आप कोई भी उठा रहे, माइक बनता है, मतलब कुछ भी कपड़ा बनता है, कहाँ से बनता है ये? कोई सुई बनती है, नोक बनती है, फ़ोन बनता है, चार्जर बनता है, फ्रिज, कूलर, AC कहाँ बनते हैं ये? सोनीपत में बनते हैं। सोनीपत में देखो एयरटेल साइकिल बनती, तो वो भी बंद करवा दी। कुछ नहीं बन रहा इंडिया में। इंडिया में हिंदू बन रहे हैं, भगवा ध्वजा लेके जय श्री राम करने वाली आर्मी है वो तैयार हो रही है। इंडिया में अंधभक्तों की फौज तैयार हो रही है। और क्या चाहते हो आप इंडिया में, और क्या बनना चाहिए? ये तो अंतर्राष्ट्रीय चल है ना, मतलब वही बात है। ये तो मैं 1 घंटे से बोल ही रहा हूँ। ये तो नहीं बनना चाहिए, हम नहीं चाहते हैं। अगर ऐसा ही होता तो, अगर आप हिंदू बनाने की बात करें या हिंदू राष्ट्र की बात करें, अगर अमेरिका ऐसा सोचता तो फिर अमेरिका में कैसे जाते हैं हमारे लाखों लोग? ये कबूतरबाजी के थ्रू जा रहे हैं या वैसे लीगल तरीके से जा रहे हैं। हमारे लोग वहाँ पे लाखों करोड़ों में हैं। पूरे इंडिया का डायस्पोरा 2 या 3 करोड़ के आसपास है। यूरोप में, चाइना में, कनाडा में, जैसे पंजाब के लोग बहुत सारे कनाडा जाते हैं। अगर वो क्रिश्चियन राष्ट्र बनाते हैं तो फिर तुम कहाँ जाते भाई? फिर तो अपना देखेंगे। ये पहले तो यही तो होता था, मतलब जो ये क्या नाम है, ये जब डेमोक्रेसी आई है सबसे पहले 1776 में, अमेरिका आज़ाद हुआ UK से, 1789 में उसने अपना संविधान अपनाया, एक डेमोक्रेसी, लोकतंत्र लागू हुआ वहाँ पे। उससे पहले क्या था? धर्म का राज था, चर्च का राज, मंदिर, मतलब तो मतलब उसके आधार पर सरकारें चलती थी।
तो इसके बाद ये डेमोक्रेसी राइट्स का कंसेप्ट आया, ह्यूमन राइट्स मतलब ये लिबर्टी का कंसेप्ट आया, फ्रीडम का कंसेप्ट आया। तो ये चीज़ें डेवलप हो, जस्टिस का कंसेप्ट आया, तो ये डेमोक्रेसी पूरी आई। तो इन लोगों ने काम किया, जो हम फिलोसफर हुए बड़े बड़े, मैकाउली था जैसे, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक जैसे, कार्ल मार्क्स, हेगल। तो ये जो फिलोसफर है उन्होंने काम किया। और ये फिलोसफर कैसे पैदा होते हैं? साइंस मतलब आपको एजुकेशन पे खर्च करते हैं, आप रिसर्च पे खर्च करते हैं, R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ को मतलब इंस्टीट्यूशन को इस लेवल का बनाते हैं कि आपके फॉरेन के स्टूडेंट वहाँ पढ़ने के लिए आएँ, आपकी रिसर्च लेवल बहुत हाईली मतलब डेवलप्ड होती है, तब जाके कोई साइंटिस्ट पैदा होता है, फिलोसफर पैदा होता है, तब जाके कोई माइक बनाता है, कोई शर्ट बनाता है, कोई कैमरा बनाता है, कोई घड़ी बनाता है, कोई मतलब कुछ सब, तब जाके कुछ बनता है। नहीं तो फिर हिंदू राष्ट्रीय बनाओगे, ये सब एजेंट दिमाग में बात है, ये सिर्फ दिमाग में रखनी है। अब बनाओगे तो कब बनाओगे सोचना, मानने की सुनो एक बात, मतलब चल ठीक है हिंदू राष्ट्र बनाए, तो कब बना रहे हो बताओ? 2014 से ये बात कर रहे हो आप, बना दो, फिर कौन रोका है? कुछ नहीं कर रहे ये, इनको बकवास करनी है, देश के युवाओं को मतलब बरगलाना, बहकाना है, इनको बेरोजगार रखना है, अपने बेटे को अच्छे तरीके से सेट करना है, विदेशों में पढ़ाना है। किसी राजनेता का बेटा बता दो आप, ये बजरंग दल में ये भाले उठा के घूम रहा हो, कावड़ लेने जा रहा कोई, सब गरीबों के जा रहे हैं। ये बहकाना है देश को, और बहका के मतलब वो है ना कि डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज वैसे करते थे, ये ऐसे कर रहे हैं, बांटो राज करो, आज भी वही हो रहा है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ स्टूडेंट हैं, ये युवा हैं, और इन्होंने हर एक मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी कि आज देश में किस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, किस प्रकार से जो देश के युवा है उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट किया जा रहा है, असल मुद्दों से भटका के उन्हें हिंदू मुस्लिम करने के लिए बजरंग दल, RSS, जय श्री राम करने के लिए उत्तेजित किया जा रहा है। जबकि जो असल मुद्दे हैं, जो रोजगार की बात है, महंगाई की जो बात है, जो उनकी डेवलपमेंट की जो बात है, स्किल डेवलपमेंट की बात है, उस बात को एक तरफ करते हुए उन युवाओं को इस तरह से माइंड वॉश करके इस जो गर्द है उसमें डाला जा रहा है, ताकि देश का जो युवा है वो सवाल ना कर सके, देश का युवा पढ़ ना सके, और आगामी जो सरकारें हैं, जो एजेंडे हैं, उन पर कोई भी टिप्पणी, कोई भी बात अपनी रख ना सके। धन्यवाद। मैं संदीप कुमार।